Morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 8th class कल आपका चैप्टर नंबर था विलस्य वाणी न श्रुत्वा, विलस्य वाणी श्रुत्वा ने कदा भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। आज हम लोग आप लोगों ने कंप्लेन करी थी कि भाई हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके 2 पैराग्राफ बचे हैं और उसकी एक्सरसाइज भूल गए। ठीक है बच्चों, हाँ बाय मिस्टेक ऐसा हो गया कि मुझे इस बात का धोखा हो गया था कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है पर ये बाकी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से बाकी था ना, देखिए महताम प्रकृतिः सवै वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भाव संख्यासु लाकृति अर्था। अन्वय देखिए इसका, महतां प्रकृति परिवर्धितानां अपि स एव वर्तते यथा संख्यासु लाकृति तथा असौ निजं भावं न जहाति। देखिए आगे सरलार्थ देखो उसका, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता। भाव है प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष अपना सरल विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। बच्चों इसमें ये बताया है कि भाई महापुरुष जो होते हैं ना, उनकी अपन चाहे कितनी प्रशंसा करें कितना बोले, लेकिन वो अपना सरल स्वभाव नहीं छोड़ते, तब भी उनका स्वभाव उतना ही निर्मल और उतना ही सीधा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़रा से तारीफ़ करी नहीं तो वो आसमान पर चढ़ गए, या फिर अरे भाई हमने तो ये कर दिया, अरे भाई हमने तो वो कर दिया, देखा नहीं हमने इतना किया है। कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई कार्य किया है तो उसे गिनाओ मत, वो अपने आप ही सामने वाले को पता चल जाता है। लेकिन अगर तुम लोग अपने काम को करके खुद गिना देते हो, अरे भाई मैं ये करके आया हूँ, मैंने वो करा है, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, तो किसी को ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अगर कोई कार्य करते तो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना करते हैं, या फिर हम किसी की प्रशंसा पाने के लिए थोड़ी ना करते हैं। हम अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि उसमें दूसरों की भलाई हो सके। जहाँ दूसरों की भलाई हो सकती है वहाँ हमारे मन को भी खुशी मिलती है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचा करके खुश होते हैं, कई लोग होते हैं जो दूसरों को सुखी देख करके अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ बाहर भी किसी को सुखी देख करके खुद सुखी रहते हैं। तो यहाँ उनकी बात की जा रही है कि भाई दूसरों के द्वारा भी महापुरुष जो होते हैं ना, उनके अपन चाहे उनके कार्य की कितनी सराहना करें, ठीक है, फिर भी उनमें घमंड नहीं आता। वो पलट करके ये नहीं कहते अरे भाई हमने देखो कितना काम किया है, हमने ये सब कुछ किया है, हमने वो सब कुछ किया है। उनकी अपन चाहे कितनी ही सराहना करते रहें, उनकी कितनी तारीफ़ें करो, परंतु उनका सरल विनम्र स्वभाव वो कभी नहीं छोड़ते। आगे देखिए दूसरा, स्त्रियां रोचमानायां सर्व तद रोचते कुलम तस्यां रोचमानाया सर्वमेव न रोचते। ठीक है, स्त्रियां रोचमानायां तद सर्व कुलम रोचते तस्यां अरोचमानायां तो सर्वम एवं रोचते। देखिए इसके शब्दार्थ, स्त्रियां स्त्री पर, रोचमानायाम अच्छी लगने पर, प्रसन्न होने पर, सम्मानित होने पर, रोज से अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है, अरोचमानायाम न प्रसन्न होने पर, और तस्याम उस पर। इसका सरलार्थ देखो, परिवार में एत्री के प्रसन्न रहने पर। बच्चों एत्री गलत लिखा हुआ है, ये या एत्री नहीं स्त्री होना चाहिए। स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार प्रसन्न रहता है, उसके अप्रसन्न रहने अथवा अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आगे इसका भाव दिया है कि संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का यथायोग्य सम्मान होना, उसका प्रसन्न चित्त रहना आवश्यक है। अब बच्चे मेरी बात सुनेंगे सब 8th क्लास। इसने कहा स्त्री रोचमानाया सर्व तद रोचते कुलम। यदि स्त्री प्रसन्न रहती है तो सभी परिवार के वाले लोग खुश रहते हैं, सभी प्रसन्न रहते हैं। तस्यात् वह रोचमानाया सर्वमेव न रोचते। अगर वह दुखी है या प्रसन्न नहीं है तो उसके पीछे पूरा परिवार भी दुखी ही रह सकता है। बच्चों एक स्त्री होती है जो घर को बनाती भी है, घर को बिगाड़ती भी है। ठीक है, एक स्त्री ही होती है जो घर को बनाती है, घर को संभालती है, ठीक है, घर का ध्यान रखती है, बच्चों को पालती है, घर के सारे कार्य कर सकती है। एक स्त्री बच्चों
एक पुरुष इतना नहीं हो सकता जितना एक स्त्री होती है, ठीक है ना। एक पुरुष इतना ज़्यादा रोमांचित, या फिर मैं ये कहूँगी कि एक पुरुष इतना सहनशील व्यक्ति नहीं हो सकता जितनी सहनशील एक स्त्री होती है। एक स्त्री के अंदर सब कुछ करने की ताकत होती है। वो बाहर ही जाकर के बाहरी कार्य भी संभाल सकती है, वो घर गृहस्थी के काम भी संभाल सकती है, बाहर नौकरी भी कर सकती है, सारे घर के बच्चों को पाल सकती है, उनके ध्यान, उनके खाने पीने का ध्यान, ब्लास ब्लास ब्लास, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है एक औरत की, हर रूप में, ना कि एक माँ के रूप में बल्कि एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, हर रूप में, हर रूप में स्त्री के बहुत सारे कार्य होते हैं। और एक स्त्री ही होती है जो इतने सारे कार्यों को अकेली अपने दम पर संभाल लेती है, ठीक है ना, अपने कंधों पर ले लेती है। तो यहाँ ये कहता है अगर स्त्री घर में प्रसन्न रहती है तो घर के अंदर क्या होता है, घर के परिवार के सभी लोग प्रसन्न रह सकते हैं। मान लीजिए एक स्त्री है घर के अंदर, मान लीजिए वो दुखी है, अरे दुखी है तो क्या होगा, ना तो वो घर का ध्यान रख सकती है, अगर वो मन से खुश नहीं है, बहुत दुखी है, तो ना तो वो खुद खुश रह सकती है और ना वो खुद परिवार को खुश रख सकती है। भाई उसके पीछे ही तो परिवार सुखी रह सकता है। कैसे, ना तो वो कुछ ढंग का हमारे को बना के खिला सकती है, ना वो हमारा कोई कार्य कर सकती है, ना ही वो हमारे साथ बात कर सकती है। मान लीजिए कोई स्त्री प्रसन्न नहीं है तो वो परिवार को भी सुखी नहीं रख पाएगी। लेकिन अगर कोई स्त्री है, अगर वो प्रसन्न है, ठीक है ना, तो हर इन मनुष्य अगर प्रसन्न है तो वो पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है, पूरे परिवार का कल्याण कर सकती है। तो हर पुरुष की एक जिम्मेदारी होती है। हर पुरुष की क्या जिम्मेदारी होती है कि घर के अंदर अपनी स्त्री को सुखी रखे, खुश रखे, ठीक है। अगर वो खुश रख सकेगा तो वह स्वयं भी खुश रहेगा और अपने परिवार को भी वह स्वयं खुशी देख पाएगा। यदि वो अपनी स्त्री को दुखी रखता है, मारता पीटता, ब्लास ब्लास, बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं आजकल, इस तरीके की हरकत वो करेगा तो ना तो वो स्वयं ही सुखी रह सकता है, ना उसका परिवार ही उससे सुखी रह पाएगा। तो अपने परिवार के कल्याण के लिए सबसे आवश्यक, परम आवश्यक क्या होता है, घर में अपनी स्त्री को सुखी करना, खुश रखना और प्रसन्न रखना। समझ में आ गया 8th क्लास। चलिए आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी बात सुनिए, आप लोगों का पैराग्राफ नंबर 1 तो ये, ठीक है, महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परेरपि न जहाति निजम भाव संख्यासु न कर दिया। इसका आपको व्याख्या करनी है, बताया है ना मैंने व्याख्या कैसे करते हैं, प्लस आपको इसके शब्दार्थ भी करने। महताम बड़े लोगों का, प्रकृति स्वभाव, सैव प्लस ये वैसे ही, वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर, परैरपि दूसरों के द्वारा भी, और निजम भावम अपना स्वभाव, जहाती छोड़ता है, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति की आकृति वाला अर्थात 9 का आकार, है ना। आगे आपके इसका बता रखा है मैंने, व्याख्या करनी है आपको। दूसरा आपके आता है स्त्रियाम रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम तस्याम स्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। फिर से सुनो, स्त्रियाम रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम तस्याम स्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, है ना। ये वाला आपका पैराग्राफ, इसकी भी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। व्याख्या आपको मालूम है ना कैसे करनी है, इसका हिंदी के अंदर भावार्थ करना है, इसकी शब्दार्थ आपको करने हैं। प्लस अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम लोग जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पाठे दत्ताना पद्यानाम स्वस्वर वाचनम कुरुता। भाई इस पाठ के अंदर जो आपको पद्य दिए गए हैं, पढ़े हैं ना पन्ने, उनकी मैंने आपको व्याख्या करवा दी है। आप लोगों ने लगभग सभी बच्चों ने कॉपी के अंदर व्याख्या कर ली होगी, जिसने नहीं की है वो कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यही है। और स्वस्वर वाचन कुरुता मतलब आप लोगों को इन पद्यों को अपने मुख से, अपनी बोली से बोलना भी पड़ेगा। अभ्यास करते रहो ताकि आप लोगों को भी इजीली फटाफट, जैसे कि मैं पढ़ जाती हूँ कैसे, स्त्रियाँ रोचमानायम सर्व तद रोचते कुलम तस्यात् रोचमानायम सर्वमेव न रोचते। बोल रही हूँ ना, ताकि स्पीडली आप भी स्वस्वर इसका वाचन मतलब उच्चारण कर सको। आगे अपन पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकाशेणु रिक्त स्थानानि पूर्यतः, है ना। देखो एक बार ये वाला देख लो, गुणा भवन्ति, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति। आगे अपन पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तृणम खादनपि जीवमान है, तृणम खादनमपि जीवमान है। तीसरे पे अपन पहुँचते हैं खे, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ग पे अपन पहुँचते हैं, परम तद्भागधेयम पशु नाम, परम तद्भागधेयम पशु नाम। आगे अपन पहुँचते हैं, विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम,
विद्याफलम व्यसनिन, क्या है ये? व्यसनिन, ध्यान रखना, व्यसनिन। कृपणस्य सौख्यम, स्त्रियः रोचमानयः सर्व तद रोचते कुलम। ठीक है, आज आपके लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं कल। आज बच्चों ये आपको बता दिया मैंने, जैसे कि एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको कॉपी में करने हैं, प्लस ये 2 पैराग्राफ जो आज आपको पढ़ाए हैं इनके शब्दार्थ और इनकी व्याख्या, ठीक है ना, इनका हिंदी में व्याख्या आप लोगों को अपनी कॉपी में करके लानी है, चैप्टर नंबर 1 की। ओके 8th क्लास, सबको समझ में आ गया? यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके 8th क्लास, बाय।